अलग है ना दोनों की। नहीं, उसको इक्वल मान लो। उसने अपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, रिबाउंड विद द सेम स्पीड, मतलब जो नंबर है सेम ना। देखो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ सर मैग्नीट्यूड मतलब सेम है ना। हाँ हाँ, मतलब उसमें लिखा हुआ है ना कि स्पीड सेम है। स्पीड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड, नंबर। यस। हाँ चलो आगे बताओ। लेक्चर 7 ट्यूटोरियल 1 क्वेश्चन 9। लेक्चर 1 ट्यूटोरियल। ओके, क्या? सर रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। हाँ बताओ, इसके अंदर तुमने क्या किया? देखो हम बताया कि सारे के सारे जो हमारे वो हैं वेक्टर्स है, उनका समेशन कितना है? 0, राइट। अगर किसी वेक्टर का समेशन 0 है तो उसके एक्स कंपोनेंट का समेशन भी 0 होगा। तो ये सब लिखे हुए हैं, उसके एक्स कंपोनेंट लिखे हुए हैं ना, cos 0 cos π/3। हमको एक वेक्टर दिया हुआ है, हेक्सागन है, हेक्सागन ऐसा बना हुआ है, और दिया हुआ है कि सारी की सारी जो साइड हैं वो सेम है, इक्वल दिया हुआ है। क्या? रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है कि सारी साइड सेम है। तो ये भी ए, ये भी ए, 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 ए। बताओ सारे के सारे जो वेक्टर है उनका समेशन क्या होगा? 0। 0, क्योंकि एक हमारा क्या बन गया? क्लोज फिगर बन गया ना। यस सर। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमको अपने मैग्नीट्यूड निकालना था ना, तो मैग्नीट्यूड निकालते तो आई कैप जे कैप को छोड़ देते हैं ना। अगर कोई तुमसे बोले कि एक वेक्टर है 2 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2। ये तो मेरा वेक्टर, इसको हटा देते हैं। तो देखो इसके अंदर दिए हुए कि सारे एंगल कितने बन रहे हैं। देखो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं, ये लाइन, इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, और इसको सपोज हमने बोल दिया वाई एक्सिस, तो ये जो पहला वेक्टर है A1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? A, और इसका एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में? 0 डिग्री। फिर मैंने लिखा वेक्टर 2, का मैग्नीट्यूड कितना है? A, उसका एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में? बताओ। ये है मेरा 2, इसको मैंने बोला A1, इसको मैंने बोला A2 वेक्टर। What is the angle of A2 vector with the positive x-axis? 60 डिग्री। 60 डिग्री, क्योंकि हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है? π/120 होता है ना। तो ये, तो अगर मैं इसको पाई की फॉर्म में लिखूं तो ये कितना बन जाएगा? π/3। तो इसका एंगल कितना बन रहा है? π/3। अब ये जो वेक्टर है ये इससे भी π/3 बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा? मैग्नीट्यूड तो ए, एंगल 2π/3। भाई इसका एंगल ये बन रहा है। देखो ये जो वेक्टर है यहाँ का एंगल कितना बन गया? π/3। टोटल एंगल कितना हो गया हमारा? π/3, फिर एक और π/3। ऐसे मेरा वेक्टर आएगा A4, उसका एंगल बनेगा मैग्नीट्यूड A, उसका बन जाएगा 3π/3। देखो ना पूरा एकदम अपने ऑपोजिट हो गया। वैसे A5 ये वाला, इसका एंगल कितना बनेगा? मैग्नीट्यूड A, π/3 और ऐड करना है तो कितना बनेगा? 4π/3, पाई प्लस π/3। फिर बनेगा A6, A 5π/3। अब इतना समझ में आया? सारे वेक्टर को हमने मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में लिख लिया, और हमें पता है कि सारे वेक्टर का समेशन कितना है? 0। तो इनका एक्स कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए और वाई कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए। अगर मुझे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, उसका एंगल पता है, तो कॉस कंपोनेंट क्या होता है? एक्स कंपोनेंट क्या होता है? कॉस थीटा आता है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? A cos 0 प्लस A cos π/3 प्लस A cos 2π/3 प्लस A cos 3π/3 प्लस A cos 4π/3 प्लस A cos 5π/3 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि x कंपोनेंट का समेशन भी कितना होना चाहिए? 0। और वैसे ही लिख सकता हूं कि जो y कंपोनेंट है उनका समेशन भी 0। तो A sin 0 प्लस A sin
pi by 3 plus a sine 2 pi by 3 plus a sine 3 pi by 3 plus a sine 5 pi by 3। इनका समेशन भी कितना होना चाहिए? 0। तो हम एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजों को प्रूव कर सकते हैं। यहां से अपने कॉमन ले लो ए को, तो ए तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो Yes, अंदर sir. वाली जो अंदर वाली है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा फिर। हाँ और बताओ। ये हमारा है लेक्चर 7 का ट्यूटोरियल 1 क्वेश्चन 9। सर लेक्चर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 ट्यूटोरियल 1। लेक्चर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 ट्यूटोरियल 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। Excuse me, sir. Can you please Yeah. explain the angles, how they have been got? See, this angle is along x-axis, right? ये जो साइड है ये तो x-axis होंगी, तो इसका एंगल कितना बन गया x-axis के साथ में? बोलो भाई, ये हमारे पास में x-axis है, ये वेक्टर यहीं रखा हुआ है, तो इस वेक्टर का मतलब x-axis के साथ में कितना एंगल बन रहा है? 180 degrees. हाँ समझे? 180 degrees total. 0. No. अरे suppose I write a vector is a, this is parallel to x-axis ना, ये वेक्टर कहाँ जा रहा है? x-axis मेरा यहाँ होता है ना, इस लाइन के along होता है, और ये वेक्टर भी कहाँ की तरफ जा रहा है? यहाँ की तरफ जा रहा है। तो what is the angle between x-axis and this vector a? 1. 0. So I have written the magnitude is a and the angle is 0. And my second vector is this one. So what is this angle? Pi by 3, because I know this interior angle is how much? 120 degree na. This is a hexagon, regular hexagon. So interior angle 120 degree. So the exterior angle will be pi by 3. So I can write the vector a2 magnitude is a and the angle is pi by 3. Now we will come to this vector. This vector is making pi by 3 angle with this angle. So what is that angle total? पहले मैं यहाँ गया 60 डिग्री और 60 डिग्री यहाँ से और मुड़ गया, तो उसका एंगल कितना बन गया टोटल? 120. If I am going this, I made 30, you can say 60 degree move, and then again I move a 60 degree move. So what is the total angle? 120. So 120 is what? 2 pi by 3. 2 pi by 3. And then again I bend how much? 5 by 3. So how much for this? 3 pi by 3. That means 180 degree, na? Because this side is going this way, this vector is going this way. These are opposite vectors. So opposite vector you can write now, the angle is 3 pi by 3. That means pi. And then again, this vector is down. So every time I am going to another vector, I am making a move of 60 degree. So every time my angle will increase by 60 degree. Yes. Sir. Okay. Thank And I know that, and I know if I have a vector like this, a and the angle is theta, then the components are a cos theta cap plus a sin theta j cap. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah. हाँ तो हम कौन सा कर रहे थे? लेक्चर 6 का, हाँ भाई लेक्चर 6 का ट्यूटोरियल का क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ इसमें? क्या प्रूव करना है सर? इसमें हमें ये प्रूव करना है कि दोनों पैरेलल है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल होगा ना? क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। हाँ तो 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट को नहीं सर, जो सॉल्यूशन था उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए डाउट था। नहीं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे? देखो तुम लिखोगे i j k, राइट? पहला वेक्टर क्या है? 2 3 -4. Second vector is 3 - a and b, right? Now solve this.
आई। हाँ बताओ क्या आएगा नंबर? 3b + 4a। 3b - 4 है। 3b यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्या बन गया? प्लस बन गया, लेकिन एक हमारा हाँ माइनस साइन आता है तो माइनस हाँ 4a। फिर मैंने लिखा -j, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो क्या आएगा? 2b + + 12 12 प्लस k कैप, ये हट गया, ये हट गया, तो कितना आएगा? -2a - 2a - 9। इक्वल टू 0। अब सी, if a vector 0 that means all the components of that vectors are 0। तो पहले मैंने इसको 0 किया, जब इसको 0 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? b = -6, राइट? इसको 0 करना है यस ना, यस। जब को 0 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? a = -9/2। बस हाँ हमारे सर। पास ab की वैल्यू आ गई। एंड यू कैन चेक, you will put this b and this a here, this will also become 0 because it has to be 0। So ओके you can सर। check, see 3 into -6, ठीक है, -4, what is the value of 9/2? This is -18, this is +18, so it is 0। So you यस can सर। check your answer also, that answer are correct or not। हाँ सर समझा। या सर परपेंडिकुलर हुआ तो डॉट प्रोडक्ट, या सर परपेंडिकुलर हुआ तो ए भी करेंगे 0, हमारे पास कंडीशन है और डॉट प्रोडक्ट के लिए। हाँ यस सर लेक्चर 6 ट्यूटोरियल 1 क्वेश्चन 14। चलो एक बार के लिए हम लेक्चर 6 वाले सारे डाउट करते हैं, तुम बस ऐसा नहीं है कि बार बार मैं फिर स्विच कर। हाँ इसके अंदर कौन सा करना है अभी? 14। हाँ 14 में क्या किया तुमने, क्या किया बताओ मुझे। सर p + q बीच वाला डायगोनल होगा और p बताओ। - q नहीं तुमको दिया हुआ है कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर। r वेक्टर, तो बताओ यहाँ से क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास में? लिख सकते हो क्या ना सर? कि r² = p² + q² + 2pq cos थीटा, हाँ where theta is the angle between vector p and q, right? हाँ। Okay, now this is p vector minus q vector s vector। अब ये यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? p² + q², नहीं हाँ 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 बताओ। p² - 2pq cos थीटा इक्वल टू, हाँ s²। बस इन दोनों को ऐड कर दो आप, भाई ये तुम्हारे पास में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बनेगा? r² + s² = twice of square plus q²। ये लो हो गया प्रूफ। सर 2pq ना, -2pq। हाँ क्यू भी आएगा ना यहाँ पे, तो ये टर्म और ये टर्म तो क्या हो गया अपने, कैंसिल हो जाएगी, बाकी दोनों ऐड हो गए। ओके सर। इसमें कोई अपने वो बात नहीं है ना, कॉन्सेप्ट वाली बात ही नहीं है। फिर किन डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते, किसको करना है डॉट प्रोडक्ट भाई? हाँ माइक ऑन करके बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। हेलो सर। हेलो हाँ थोड़ा जोर से। सर, फिर पिछले वाले को हम डॉट प्रोडक्ट से प्रूव कर सकते हैं ना कि ये परपेंडिकुलर। कैसे कर सकते हो? अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0। तो a डॉट b का क्या आएगा? 0 थोड़ी हो जाएगा। पैरेलल गिवन है क्या परपेंडिकुलर? हाँ 1 आएगा ना पर 1 थोड़ी आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b आएगा ना। इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल, तो ये लिखते हो ना a b cos 0, तो क्या बन जाएगा? a वेक्टर डॉट b। क्या करूं इसके सामने? ये यहाँ भी चीजें हैं, यहाँ भी चीजें हैं यार, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसलिए जो है जीरो वाली चीजें होती हैं वो आसान होती है ना, क्योंकि एक तरफ तो पूरा 0 बन गया, तो इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता है। इसलिए परपेंडिकुलर में डॉट यूज करने का ना। हाँ क्योंकि उस टाइम अच्छा है ना, उसमें उसके अंदर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, और उसके अंदर तो इक्वेशन भी छोटी सी बनती है। चलो ठीक है, क्रॉस के अंदर तो फिर भी हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है, वो एकदम इजी है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर तो, है ना।
लेक्चर 6 के बताओ, मतलब कि और कौन से में प्रॉब्लम आ रहा है? सर 13th वाला। क्या हुआ बताओ, बताओ कि क्या किया तुमने, क्या किया? जो अभी हमने हेक्सागन के लिए किया था, क्या वो इसके लिए नहीं कर सकते हो? इसने क्या बोला है? 4 वेक्टर्स आर वर्किंग अलोंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर। पहले मैंने स्क्वायर बनाया, पहले बताओ स्क्वायर की साइड्स के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये ऐसे है। अगर मैं इसको आई कैप बोलता हूं तो ये क्या बन जाएगा? जे कैप। ये क्या बन जाएगा? माइनस आई कैप। ये माइनस क्या बन आई। जाएगा? माइनस जे कैप। राइट, हाँ ओके। हमारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितने हैं? कहाँ गए? पी। तो इसके अलोंग वेक्टर कितना है? पी। तो कितना बन जाएगा वेक्टर? पी आई कैप। इसके अलोंग वेक्टर कितना है? 2p। तो मतलब कि ये वेक्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो ये कितना बन जाएगा? 2 जे कैप 2p जे कैप। थर्ड के अलोंग हमारा वेक्टर कितना है? 3p माइनस आई कैप और इसके अलोंग कितना सर है? हाँ -4 जे कैप। बस अब इनका ऐड कर दो। सर हाँ हमने एक इक्विलैटरल का किया था, वैसे भी कर सकते हैं ना, सबका इसे भी वन कर भी सकते हो। कैंसिल हो जाएगा हाँ फिर। और क्या। अब देखो तुम क्या लिखोगे? वेक्टर a1 क्या है? पी आई कैप। a2 क्या है? 2p जे कैप। a3 क्या है? -3p आई कैप। और a4 क्या है? -4p जे कैप। अब इन चारों को ऐड नहीं कर सकते हो? क्या आएगा समेशन? बताओ सम। हाँ भाई, किसने पूछा? बताओ बताओ क्या आएगा समेशन? -2p आई तो और -2p -2p आई कैप -2p जे जे कैप। कैप। तो ऐसा लिख सकते हो ना कि r वेक्टर इक्वल टू 2p माइनस आई कैप माइनस जे जे कैप। कैप। बस हो गया। अगर तुमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कितना आ जाएगा? देखो इसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया? 2p हो गया। i माइनस जे का क्या होता है मैग्नीट्यूड? -i माइनस जे का √2। √2। बस, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 2√2p। सर ठीक समझ है। गया। तो हाँ तो जो भी इस टाइप की चीजें होती है उनको कंपोनेंट फॉर्म में कर लो। जैसा हमने अभी हेक्सागन वाला क्वेश्चन किया, ये तो सिंपलीफाइड वर्जन है। इसमें तो जो हमारे एंगल भी बहुत आसान है। फाइन। हाँ सर। हाँ चलो लेक्चर 6 में और चलो। अब लेक्चर 5 में आओ। लेक्चर 5 में आओ। पहले बताओ कि लेक्चर 5 का 18 क्वेश्चन किसने किया? सर कौन सा वाला? लेक्चर 5 ट्यूटोरियल 2 का 18 क्वेश्चन। हाँ सर सर कर मैंने लिया। सर उसमें हो रहा ही नहीं था, मतलब ऊपर 8 आ रहा था और नीचे 23 नहीं आ रहा। अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा? उसने पूछा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन। तो देखो इसमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाते हैं, मतलब इतना भी स्मार्ट नहीं है। तुमको बोला है वेक्टर ए दिया हुआ है 3 2 1 3 2 1। वेक्टर बी दिया हुआ है 2 2 2। ये है ना, और तुमसे पूछा है कि इनके बीच में एंगल कितना है। हाँ बताओ क्या आंसर आया? सबका आंसर आया? ऐसा कौन कौन है जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया? सर ट्राई किया था लेकिन नहीं आया, अलग ही फिर आ इसका रहा था कुछ। सॉल्यूशन देखा इसका? नहीं देखा, सिर्फ भाई लेक्चर कुछ तो 7 कर। वाले। हाँ अबे कुछ तो कर। अगर क्वेश्चन हुआ नहीं तो एटलीस्ट सॉल्यूशन तो देख लो। ग्रुप पे डाला था ना इसके वाला भी, लेक्चर 5 वाला भी। पता नहीं था सर। देखो भाई कल तुम्हारा टेस्ट है, ऐसे मत करो। तो देखो हमको पता होता है कि cos थीटा जो होता है दैट इज
ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो बताओ सॉल्व करते हैं। यहां से ए डॉट बी क्या आएगा? 6 + 4 इसको -2। इससे मल्टीप्लाई किया 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2। 8 मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 2 1 तो 9 1 Root 14. 14 तो रूट कितना? 14 रूट 40। रूट इसका 12। 2 2 2 तो 4 रूट 4 4 12 रूट 12। तो ऊपर कितना बन गया? 8। नीचे मैं लिख सकता हूँ, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा रूट 7 इंटू रूट 2, ये बन जाएगा रूट 6 इंटू रूट, तो 2 2 तो बाहर बन जाएगा आएगा। 4 अपॉन 42, है ना? हाँ सर। तो ये तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई? कॉस थीटा की। तो या तो लिख सकता हूँ कि थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 बाई रूट 42। अब हमने ऑप्शन देखे होंगे, ऑप्शन के अंदर तो ये चीज है ही नहीं। हाँ सर, नहीं है। हाँ, तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन के अंदर हमको दिया हुआ है, हाँ, साइन दिया हुआ है ना। तो अगर मुझे cos थीटा की वैल्यू पता है, f cos थीटा इक्वल टू 4 बाई रूट 42, देन व्हाट विल बी द वैल्यू sin थीटा? कैसे निकालते हैं? sin square theta plus cos square तो theta एंगल equal बना to- लो नहीं तो। हाँ, तो ये एंगल थीटा, इसमें क्या दिया? cos, मतलब कि ये साइड 4 है और ये साइड कितनी है? 42। यहाँ की साइड क्या आ जाएगी बताओ? तो 42 माइनस 16 कितना? 6। ये आ गया ना रूट 26, तो ये बन गई रूट 26। तो हमारे पास साइन थीटा क्या बन जाएगा? रूट 26 अपॉन रूट 42, और यू कैन से रूट 13 अपॉन 21 ना। उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 13 अपॉन 21 ये हमारे पास ऑप्शन में है। हाँ सर। ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा आंसर आ गया वहां पे रुक जाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर हमको हमारा आंसर जो होता है वो ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट भी करना पड़ता है। ठीक है? तो Okay, होंगे एग्जाम में भी, थोड़ा सा तुमको घूमना पड़ेगा। हाँ, चलो आगे आओ। बताओ लेक्चर 5 के अंदर कोई डाउट? क्वेश्चन 13 कौन सा ट्यूटोरियल का? ट्यूटोरियल 1 या 2? ट्यूटोरियल 2। ट्यूटोरियल 2 का 13। बताओ क्या किया इसमें, तुमने क्या किया? अभी ये तो मैंने करवाया नहीं था क्या यार? कराया था। हाँ भाई, हाँ बताओ क्या नाम है तुम्हारा? कौन पूछ रहा है? माइक ऑन करो एक बार ना। हाँ सर। पहले बताओ कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है 3p, एक वेक्टर है 2p, राइट? हाँ और इनका रिजल्टेंट कितना है? r। सपोज इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। फिर क्या बोल रहा है? इफ द फर्स्ट फोर्स इज अ डबल, मतलब कि अब क्या कर दिया तुमने? कर दिया 6p और ये क्या कर दिया? 2p, और इनके बीच भी एंगल कितना है? थीटा ही है ना, थीटा। डबल थोड़ी किया है। और तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अब 2r जो तुम्हारा रिजल्टेंट वो कितना हो गया? 2r 2r। डबल हो गया। 2r। तो बताओ अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? कर बताओ सकते इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? इसके r इसके लिए स्क्वायर इज इक्वल टू 3p हाँ इक्वल टू 3p स्क्वायर 3p स्क्वायर प्लस 9p 2p। स्क्वायर 4p स्क्वायर, है ना? उसका स्क्वायर कर दिया, हाँ हाँ सर। प्लस 2 इंटू 3p 3p इंटू 2p b cos थीटा। cos थीटा। तो क्या बन गया? आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई? 9 13, तो मैंने कॉमन ले लिया पी स्क्वायर को, क्या बचेगा? 13 प्लस यहां से पी स्क्वायर कॉमन गया तो क्या बचेगा बताओ? 12 cos थीटा। इसको बोल दिया इक्वेशन 1। अब इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी सेकंड वाले के लिए? 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 36p स्क्वायर।
36p² 4p Plus? square 4p² प्लस plus 2 into 6p into 2p cos theta. हाँ अब बताओ यहाँ क्या बन जाएगा r² इक्वल टू नहीं 4r² इक्वल टू यहाँ पे कॉमन ले लिया p², तो 36 और 4 कितना 40 प्लस ये कितना बन जाएगा 24 cos थीटा। अब क्या करोगे? हाँ 4 भी कॉमन ले सकते हैं ना? तो सर ये अगर इक्वेट देंगे। भाई ये अगर 4 को हटाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 और यहाँ क्या बन जाएगा 6। सर अब इक्वेट कर देंगे। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को देखो, कुछ दिख रहा है यस भाई? यहाँ पे r² को इक्वल कर सकते हो ना, यस सर इक्वल इक्वेट कर दो तो हाँ क्या सर बन जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 13 प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 10 प्लस 6 cos थीटा। बस हो गया ना? अब तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है? तो 6 cos थीटा इक्वल टू -3 cos थीटा इक्वल टू -1/2। बताओ क्या आएगा थीटा? 120 डिग्री 120 डिग्री। 20. तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट आता है, जो भी वो इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमको इक्वेशन लिखना है। एग्जाम में शॉर्टकट नहीं मारना है कि बस तुक्का मना ही नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आंसर आए तो ही आंसर मार्क करना है, नहीं तो नहीं करना है। पेशेंसली 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का कहते हैं टारगेट ही मत रखो कि 30 क्वेश्चन करने हैं, टारगेट तुम्हारा 20 का ही रखो, बट वो जो 20 क्वेश्चन है वो 20 के 20 ही होने चाहिए, ठीक है? ओके Yes, sir. हाँ चलो आगे आओ, बताओ लेक्चर 5 में और बताओ। सर आप खुद से दे दो ना कोई क्वेश्चन अभी। सर लेक्चर 5 का 19 ट्यूटोरियल 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ये किसी ने और 19 क्वेश्चन पूछा है। में क्या हुआ, एक काम करो, चारों ऑप्शन है उनका मल्टीप्लाई करके देखो a डॉट बी, जिसके साथ में 0 आ जाएगा वो 1 परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है? इसके अंदर हम ऑप्शन ही चेक कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। चारों क्वेश्चन को ABCDO करके अपने मल्टीप्लाई करके देखो। सर आप कौन सा बोल रहे हो? ये इसका 19 क्वेश्चन है ना, लेक्चर 5 का ट्यूटोरियल 2 का हाँ सर हाँ question, तो उसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ और कौन सा पूछ रहा था कोई? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ट्यूटोरियल 1 का। ट्यूटोरियल 1 का या सेकंड पार्ट, ट्यूटोरियल का या फिर इसका? ट्यूटोरियल का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। एक सेकंड, ये तो इन क्लास क्वेश्चन बोलो एक बार। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी ना? हाँ सर। क्या वो उसके अंदर बताओ। तुमसे सर पूछा मुझे कि 2i कैप प्लस 3j कैप एक वेक्टर है, उसका कंपोनेंट किसके ऊपर निकालना है? i कैप प्लस क्या है? प्लस जे कैप। i कैप। तो क्या हुआ, तो ये एक वेक्टर है, इसको मैंने बोला, सपोज इसको मैंने बोल दिया वेक्टर a, और ये है i कैप प्लस j कैप। ये है वेक्टर b, ये कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका कंपोनेंट इसके ऊपर निकालना है, तो बताओ कंपोनेंट क्या होगा? b cos थीटा। ये होगा ना b cos थीटा होगा। तो हमको Yes, sir. बेसिकली किसका वैल्यू निकालना है? b cos थीटा निकालना है। क्या होता है b cos थीटा? ऐसा a लिख डॉट सकते b हो अपॉन a। a b cos थीटा अपॉन a, यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया। ओके, अपने a b डॉट cos b। थीटा क्या होता है? a डॉट b अपॉन a। ओके, a डॉट b क्या आएगा बताओ? 3 कितना बन गया? 1 3 प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है? ये है a, रूट इसका 2 मैग्नीट्यूड कितना है? √2 तो कितना आ गया? 7/। √2। रूट 2। तो ये तो स्केलर फॉर्म में आ गया। अगर वो पूछे कि वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो हम क्या लिखेंगे? b cos थीटा, ये तो a मैग्नीट्यूड कैप हो लगा गया, देंगे।
और इस लाइन के अलोंग का यूनिट वेक्टर ए कैप, तो बी कॉस थीटा कितना है 7/√2। इस लाइन के अलोंग का यूनिट वेक्टर क्या आई कैप प्लस जे कैप, तो वेक्टर हो गया अपॉन वेक्टर, √2 कितना बन जाएगा 7/2 आई कैप प्लस जे कैप। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आंसर आ जाएगा फिर। फाइन, यस कर सर। लोगे ना? हाँ ठीक है। चलो और आओ, लेक्चर 4 में आओ अभी। लेक्चर 4 के तो सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिए थे यार, है ना? तो सारे कोई बचा होगा। हाँ, लेक्चर 4 में ऐसा कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं होगा। सर Why all हाँ सर लेक्चर 4 के ट्यूटोरियल में एक डाउट था हाँ, कौन सा क्वेश्चन? सर, 4th क्वेश्चन। हाँ ये देखो, ये 4th क्वेश्चन काफी लोग पूछ रहे हैं। हाँ सर, मैंने भी पूछा था। हाँ तो तुमको एक चीज बताते हैं, उसने क्या बोला कि तुम्हारे पास में वेक्टर है जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रहा है। तो पहले एक चीज बताओ, तुमको एक नाम याद है? डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, याद है। कॉस बीटा, कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस गामा। इसके अंदर अल्फा बीटा गामा क्या है? कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। नहीं, अरे अल्फा बीटा गामा क्या डायरेक्शन है? विथ एक्स एक्सिस, वाई नहीं, एक्सिस, जेड अबे एक्सिस। एंगल विथ आई कैप। एंगल, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द हमारा वेक्टर, बीटा इज द एंगल बिटवीन आवर वेक्टर एंड द y एक्सिस, गामा इज द एंगल बिटवीन आवर वेक्टर एंड द z एक्सिस। और इसको अगर मैं cos के साथ में अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनता है? x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। Z याद square। है? मतलब कि हाँ। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऊपर तो x कंपोनेंट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसके अंदर क्या आता है? y कंपोनेंट और एक्स स्क्वायर Magnitude। प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके अंदर क्या आता है? z कंपोनेंट। ये होता है ना? यस सर। सही है, ओके। अब जो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि अल्फा बीटा गामा सेम है, अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यू है वो सेम है। तो इन वाली इक्वेशन से क्या लिख सकते हो? x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। यस सर। भाई अगर तीनों एंगल सेम है तो तीनों के कोसाइन भी सेम होंगे, और तीनों के कोसाइन भी सेम है ना, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो जो उनका न्यूमरेटर है वो भी सेम है ना। तो आई कैन से x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। और सपोज उसको मैंने बोल दिया समथिंग l, एक नंबर बोल दिया l। तो अगर वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा? वेक्टर में ऐसे लिखूंगा ना, ए वेक्टर इज एल आई कैप प्लस एल जे कैप प्लस एल के कैप। तो हमारा वेक्टर ऐसा बनेगा ना। तो सबसे अच्छा ये बताओ कंपोनेंट है, हमको स्पीड निकालनी है, एल की वैल्यू। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अब दोनों तरफ। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? a। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √3l। √3l ना, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। तो यहां से l की वैल्यू कितनी बन जाएगी? a/√3। तो बेसिकली हमारा जो वेक्टर है वो ऐसा है, a/√3 आई कैप, a/√3 जे कैप प्लस a/√3 के कैप। राइट? यस। हाँ, तो क्वेश्चन ये हमारा लेक्चर 4 में आ गया था, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लेक्चर 5 में पढ़ा ना, डायरेक्शन कोसाइन, जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था। हाँ और आओ। सर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? वही कंपोनेंट। अच्छा, प्रोजेक्शन मतलब कि उसका अपने शैडो, ओके सर। एक ही बात होता है ना। हाँ।
लेक्चर 3 में आओ भाई। यार लेक्चर ऐसा याद आ रहा है कि 1 2 3 वो सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे क्लास के अंदर, है ना? Yes. हाँ हाँ सर, सर। और क्या, वो तुमको मतलब दिए थे। होमवर्क के अंदर मैंने कुछ दिए भी थे, तो सारे एक एक करके मैंने करवा ही दिए थे। Yes. हाँ तो बताओ फिर अभी कुछ कहाँ पे तुमको प्रॉब्लम आ रहा है। चलो एक बात और, लेक्चर 7 का कहाँ गया, लेक्चर 7 का आईसीई का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 9 किस किस ने किया? सर 1 हुआ 9 नहीं हुआ। सर कौन सा वाला? हम लेक्चर 7 का जो आईस है ना, IC1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 9। किस किस ने किया? जिसने भी किया है पहले मुझे समझाओ, और जिससे हुआ नहीं है वो मुझे ये बताओ कि उसने जब इसको अपने ट्राई किया तो क्या 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 प्रॉब्लम आया। सर क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें वो रिलेशन दिया था A क्रॉस B इज इक्वल टू B हमको क्रॉस दिया A। हुआ है A क्रॉस B इक्वल टू दिया हुआ है B क्रॉस C। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो B है, इस B से इसको काट देते हैं, तो क्या बन जाएगा? A इक्वल टू सी। कि क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं सर, काट नहीं सकते। नहीं कर सकते। नहीं काट सकते। ऐसा नहीं कर सकते भाई, ये तो एकदम कहते हैं कि हमारे जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लॉ हैं उनका वायलेशन हो जाएगा, ये तो वो भी खतरनाक वाला। सर अगर C क्रॉस B होता तो? नहीं, उस टाइम भी नहीं कर सकते थे भाई। तुमको एक चीज पता है ना कि कोई भी सर चीज बी को, क्रॉस सी को उस साइड ले जाएंगे, हाँ हाँ सर। बी क्रॉस सी हाँ को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यस, B क्रॉस C को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर उसके बाद फिर C क्रॉस B उसको माइनस करके इन चेंज करके C क्रॉस B लिखेंगे उसको। तो देखो, जैसे अगर कोई तुमको बोले कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सपोज अगर किसी ने तुमको बोला कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि इस एक्स से एक्स को कर दिया तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 0। नहीं, इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो फिर हम लिखेंगे कि या तो एक्स की वैल्यू 0 है या फिर एक्स की वैल्यू है 1। अगर तुम ऐसे कैंसिल कर दोगे तो तुमने एक सॉल्यूशन एलिमिनेट कर दिया है भाई। Yes, sir. हाँ, तो यहां भी हम ऐसे करते हैं, जहां तक पॉसिबल हो सके हमको कैंसिल नहीं करने हैं, और एटलीस्ट वेरिएबल्स को तो कैंसिल करना ही नहीं है। कांस्टेंट को फिर भी कैंसिल कर दो, वेरिएबल्स को कभी कैंसिल नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि A क्रॉस B माइनस B क्रॉस C इक्वल टू 0। अब देखो, इसके अंदर तो B बाद में आ रहा है, इसके अंदर B पहले आ रहा है, तो उसको मैं आगे लेके आता हूं। तो मुझे एक और चीज पता है कि माइनस हो जाएगा। सब प्लस साइन आ जाएगी बीच में। क्रॉस प्रोडक्ट के प्लस अंदर साइन डाल सीक्वेंस देंगे। चेंज कर देता हूं तो साइन चेंज होता है ना, प्लस हो जाएगा बीच में। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? A क्रॉस B प्लस C क्रॉस P इक्वल टू 0। अब मैं कॉमन ले सकता हूं B को, तो क्या बन गया? A वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ ये क्या है? एक वेक्टर है, और ये क्या है? एक वेक्टर है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या हुआ? सर पैरेलल। कॉमन ले सकते हैं हम। हाँ, कॉमन तो ले ही सकते हैं ना, प्रॉपर्टी है ना, कैंसिल नहीं कर सकते हैं भाई। जैसे कि ऐसे लिखते हो ना 3i कैप प्लस 3j कैप, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 कॉमन ले लिया, i कैप प्लस j कैप, तो इतना हम कर सकते हैं।
ठीक है, तो देखो अब हम यहां से ये कर सकते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर ये कैसे हैं, पैरेलल। तो हम लिखेंगे कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर बी। और अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड का ही तो डिफरेंस होता है बस। यस सर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज नंबर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया प्रूफ। नाइन्थ क्वेश्चन, बताओ भाई, नाइन्थ नाइन्थ नाइन्थ। क्वेश्चन 9, अगर किसी ने किया नहीं है तो अभी सॉल्व करो, अभी सॉल्व करके बताओ मुझे कि तुम क्या कर रहे हो उसके अंदर और कैसे कर रहे हो। अच्छा क्वेश्चन, मतलब काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग हो चुकी है उस क्वेश्चन से। सर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे ना 2 पॉइंट्स का। ओके, फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालेंगे। हाँ, फिर यूनिट वेक्टर यूनिट निकालेंगे वेक्टर उसका। निकालेंगे। तो उससे क्या होगा, यूनिट वेक्टर और निकालने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा यूनिट वेक्टर वेलोसिटी या निकालने। डिस्प्लेसमेंट का। सर अगर हम वेलोसिटी वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा। ओके, सर उससे देखो हमें वेलोसिटी। नहीं नहीं नहीं, देखो उसमें एक चीज लिखी हुई है कि बोथ थिंग्स विल कोलाइड। तो कोलिजन का मतलब क्या होता है, वो एक पॉइंट पे आएंगे। दोनों सर फिर उनका दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए कब, व्हेन दे आर हैविंग टाइम। ठीक है, एक ही टाइम पे दोनों ही चीजों के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए ना। मतलब कि सपोज तुमने बोला कि इस रोड के इस नुक्कड़ के ऊपर ये बस खड़ी है, उसी टाइम पे उसी नुक्कड़ पे एक और बस खड़ी है, तो हो गया ना कोलिजन। लेकिन अगर तुम ये बोलो कि इस रोड के नुक्कड़ के ऊपर एक ये बस खड़ी है, उसके 1 घंटे बाद में एक और बस खड़ी है, तो उनका कोलिजन हुआ। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, टाइम। कि सेम टाइम पे हो रहा है सब कुछ, अलग अलग टाइम पे नहीं हो रहा है। तो बताओ उस चीज से फिर क्या कर सकते हो। अरे कोई तो बताओ, क्या किया किसी ने सॉल्व। किसी ने सॉल्व किया, आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो। आवाज आ रही है सर। अरे तो बोलो ना, आवाज आ इतने रही है। सारे बच्चे हो, कितना है, 50-55 बच्चे हो क्लास में यार, मतलब किसी ने तो सॉल्व किया होगा। और कितने बच्चे सॉल्व किया सर है। हाँ, सर अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं नहीं 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 और नहीं नहीं, नहीं एक सेकंड पहले मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। किसी ने भी नहीं किया। तो यार अगर किसी ने सॉल्व ही नहीं किया फिर मतलब ही नहीं है ना। चलो ठीक है, 5 मिनट का टाइम है, अभी सॉल्व करो। अभी सॉल्व करो, सब लोग एक एक करके मुझे अपना अप्रोच बताएंगे कि सर हमारा अप्रोच ये था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी 5 मिनट्स।
हाँ भाई, हुआ? किसी ने अप्रोच किया कुछ? हेलो? Yes, sir. हाँ, क्या किया बताओ, कैसे, कहाँ तक पहुंचे? तो पहले तो हम देखो, शिप की बात करते हैं। एक ऐसा शिप है जिसका तुमको इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है और वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। तो मुझे बताओ कि किसी भी टाइम टी पे उसका फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर ए भी आई क्वेश्चन कैप किया था प्लस ना। बी जे कैप। तो पहले अगर मैं बात करता हूँ कि पहले मैंने बोला शिप, ठीक है, उसका इनिशियल वेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, R1, क्या दिया हुआ है, 3i कैप माइनस जे कैप ना। तो वो है 3i कैप माइनस जे, और उसका वेलोसिटी वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 4 कैप। अब हमने बोला आफ्टर टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी की टर्म में? Velocity into time. वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3t i कैप प्लस 4t j कैप। तो अब हमारा फाइनल जो है पोजीशन, आर फाइनल, वो क्या बन जाएगा? क्या होता है फाइनल पोजीशन? अपना इनिशियल पोजीशन प्लस अपना डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन कितना, 3, तो ये बन जाएगा 3i कैप प्लस 3t, या फिर सिंपली लिख सकते हो कि 3 प्लस 3t i कैप, फिर प्लस 4t प्लस, या फिर माइनस आएगा ना उधर, -1 j कैप। इतना समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ये क्या है? किसने लिखा है भाई, ये कुछ मैसेज लिखा है, 6i कैप प्लस j कैप है क्या पोजीशन? अरे नहीं, आंसर तो यार वो सॉल्यूशन लिखा हुआ था ना, तुमने अपने देखा नहीं क्या सॉल्यूशन? तो ये हमारे पास में शिप का फाइनल पोजीशन आ गया, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये उसका इनिशियल पोजीशन, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं मोटर बोट की। मोटर बोट, उसका इनिशियल पोजीशन कितना है, R1 दिया हुआ है। -3i cap -4j cap. कहाँ गया? -3i कैप -4, तो -3i कैप -4j कैप। क्या हमको उसका अपने वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है? नहीं सर, नहीं, स्पीड पता है बस, मैग्नीट्यूड उसे पता स्पीड है। दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं कि उसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। हमने बोला कि जो उसका वेलोसिटी है दैट इज एक्स मत बोलो, और कुछ बोल लेते हैं। हमने बोला ए आई कैप प्लस बी ए कैप, ये मान लो उसका वेलोसिटी है अपने वेक्टर फॉर्म में। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, √a² प्लस b², और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, √50. √50। तो मतलब क्या हुआ, a² प्लस b² का वैल्यू कितना हो गया, 50। इसको हम बाद में काम में लेंगे इक्वेशन को। अब मुझे बताओ, ये इनिशियल तुम्हारा पोजीशन, ये तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर, तो यहां से हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम। तो at i कैप प्लस bt j कैप। तो फाइनल पोजीशन क्या बन जाएगा, अपना इनिशियल में ऐड कर दें, तो at -3 i कैप प्लस bt -4 j कैप। ये आ गया ना? ये हमारा फाइनल पोजीशन बोट का, ये हमारे पास में फाइनल पोजीशन शिप का। अगर दोनों को कोलाइड करना है तो मतलब क्या हुआ, दोनों का जो पोजीशन है वो सेम होना चाहिए। तो दोनों के जो पोजीशन है उसको सेम कर दो। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से सेम करो, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 3 + 3t इक्वल टू 8t - 3। तो यहां से a का वैल्यू क्या बन जाएगा, 6 + 3t अपॉन t। फाइन, Yes, sir. ओके, इक्वेशन 2। अब फिर इसको इक्वल करते हैं b कोऑर्डिनेट को, ये वाला y कोऑर्डिनेट, तो क्या बनेगा, bt -4 इक्वल टू 4t -1। तो यहां से अपने b का वैल्यू क्या बन जाएगा, 4t, ये हो जाएगा,
तो +3 अपॉन b इतना आ गया, नहीं अपॉन t। सही है? Yes. बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? नो सर। अब एक काम करो, ये a और b दोनों को यहाँ डाल दो इक्वेशन में। भाई हमको तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 50 दिया हुआ है ना, तो अब जब डाल दोगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 6 + 3t का होल स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर ना, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो t + 3 का होल स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इक्वल टू 50। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? One एक variable. ही हाँ, ओनली वन t, और क्वाड्रेटिक है क्योंकि स्क्वायर है ना, और आई थिंक क्वाड्रेटिक तुमको सॉल्व करना आता है, करवा दिया ना मैथ्स के अंदर? Yes, sir. Last year. हाँ यस। तो ये जो है इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, यहाँ से वैल्यू तुम्हारे पास में आ जाएगा t का, उस t को यहाँ लो, तुम्हारे पास में xy कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस आता है कभी कभी, हमेशा नहीं आता। 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही ना जिसके अंदर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जाता है, तो हो जाता है। तो इसके अंदर बाकी क्वेश्चन तो इजी है यार, कोई ऐसा करवा ही दिए थे मैंने, है ना? Yes, sir. हाँ बताओ, और कुछ पूछना है अभी? हाँ भाई, एनी डाउट? लेक्चर 7 ट्यूटोरियल 1 क्वेश्चन 10। बेटा इतनी देर से किसका वेट कर रहे थे? क्वेश्चन 10। ओके, P क्रॉस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P। हाँ, कैसे किया बताओ? मैंने स्टार्ट किया कुछ उसके अंदर? सर कौन सा क्वेश्चन? लेक्चर 7 जो है उसके ट्यूटोरियल का क्वेश्चन 10। उसने बोला है कि ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एट ए टाइम पोजीशन P ऑन द स्ट्रेट पाथ O इज द फिक्स पॉइंट। तो O जो है वो तो हमारा ओरिजिन बन गया। अब देखो ये हमारे पास में O, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लो, एनी स्ट्रेट लाइन। तो उसने कहा ना कि पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो सपोज जो स्ट्रेट लाइन है वो ये है, वो यहां जा रहा है, इस लाइन के ऊपर चल रहा है यहां से। तो पहले उसका पोजीशन यहाँ पे है, फिर 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 यहाँ पे है ना। पोजीशन उसका हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। हमको करना है OP क्रॉस V। तो देखो सपोज वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उसका कब वेलोसिटी वेक्टर यहाँ की तरफ है V, और ये पॉइंट है P। मैंने इसको इससे मिला दिया। ठीक है, ओके। सपोज ये एंगल थीटा, तो बताओ कि जो अपना OP क्रॉस V आता है उसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? OP क्रॉस V क्या होता है? कोई भी दो वेक्टर का ये क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? किसने पूछा था? हाँ AP sin थीटा। हाँ, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ OP, मैग्नीट्यूड ऑफ OP इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ V इनटू साइन थीटा। अब मुझे पता है कि उसका स्पीड तो कांस्टेंट है, उसने बोला हुआ है, तो मेरे पास बन गया V और ये बन गया OP साइन थीटा। सपोज मैंने OP को बोल दिया लेंथ L, ये जो लेंथ है ना, सपोज इसको मैंने बोल दिया L, ये तो मैं लिख सकता हूँ ना कि VL
साइन थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है ना। अब देखो यार परपेंडिकुलर करते हैं ड्रॉप। सपोज यहां से एक अपना परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया, ये तो ये थीटा है, ये एल है, तो ये तो मेरा परपेंडिकुलर जो अपना डिस्टेंस है इसको लूंगा मैं एल साइन थीटा। फाइन। तो देखो Yes. एल साइन थीटा तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि वो क्या है, इस लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे वो पार्टिकल यहाँ पे हो या कहीं और हो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे सपोज हम एक और अपने इंस्टेंट लेते हैं, सपोज वो यहाँ है इस पॉइंट पे, जब इस पॉइंट पे गया तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे उसका वेलोसिटी वेक्टर v, ठीक है, फिर ये एंगल बन जाएगा फाई, तो ये एंगल फाई, इसको मैं बोल दिया मतलब एल डैश, तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड बताओ। इस केस में क्या आएगा, ओपी क्रॉस v, तो क्या लिखोगे एल डैश v साइन फाई, तो v इंटू एल साइन क्या है, ये यहाँ की डिस्टेंस ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Yes. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हर जगह पे सेम ही है, तो पार्टिकल चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपी क्रॉस v इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन। वो सिर्फ इस डिपेंड कर रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बस। फाइन। हाँ भाई, यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है, बस इतना ही करेंगे, इसको थोड़ा सा